हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो इसमें कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है जो उसकी सिस्टर होती है उसके अंदर से बहुत ही बड़ा एक कोल्ड ड्रैगन सा निकल रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और हमें हमारा जॉई दिखाया जाता है जिसने अपने फायर बॉल एकदम रेडी कर रखी होती है उससे लड़ने के लिए। लेकिन इसी टाइम जो वहाँ पे एक प्रीस्ट होती है ना, वो आवाज़ लगा के चिल्लाते कि जॉई रुक जाओ यहीं पे, प्लीज़ अटैक बिल्कुल भी मत करना। तो हमें दिखाया जाता है जो हमारा जॉई होता है वो ना अपने फायर बॉल को बंद कर देता है और उस ड्रैगन की तरफ देखने लगता है, जो कि ड्रैगन भी उसकी ही तरफ देख रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। इसी टाइम वो आके पूछता है कि सिस्टर क्वीन ये यहाँ पे क्या हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो प्रीस्ट ने ना एक मैजिक फॉर्मेशन कर रखी होती है जिससे वो जो आइस है ना उसे सप्रेस कर रही होती है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो मुंह खोल के कुछ कर रहा होता है, मतलब और जो कोल्डनेस है उसको बढ़ा रहा होता है। इस टाइम वो बोलती है, जो हमारे प्रीस्ट होती है जो उसके सिस्टर क्वीन नाम बताता है, वो बोलते हैं कि ज़ियाओयुन की जो हार्ट है ना वो बहुत ही चकनाचूर हो जाएगा अगर हम ऐसे केयरलेसली अटैक करते रहे तो। इस टाइम ज़ियाओयुन पूछता है कि लेकिन यहाँ पे ये ड्रैगन कर क्या रहा है। तो इस टाइम वो बताते हैं कि ज़ियाओयुन की कोल्ड डिजीज़ जो है ना बहुत ही अचानक से बढ़ गई और सारे लोग इस आइस में जम चुके हैं। इस टाइम वो बोलते हैं कि अभी जितना से बेस्ट जो मैं कर सकती हूँ वो यही कर सकती हूँ कि ये जो कोल्ड है ना इसको सप्रेस कर दूँ और जो इस फ्लोर को छोड़ के चले जाए। तो तुम भी जल्दी से यहाँ से चले जाओ और जल्दी करो, मेरे को ये काम करने दो। तो इसी टाइम हमारे ज़ोई बोलते कि लेकिन ज़ाओयू का क्या होगा, ज़ाओयुन का क्या होगा। इस टाइम जो प्रीस्ट होते हैं ना वो बोलते हैं कि ज़ोई विदाउट एक हाई लेवल प्रीस्ट के ना मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसी टाइम जो ज़ोई होता है वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ सकता हूँ। इसी टाइम वो अपने सिस्टम ओपन करता है और बोलते हैं कि मेरे जितने भी स्किल पॉइंट है ना सारे के सारे यूज़ कर दो, अपग्रेड कर दो स्लो रिकवरी को। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके जो सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि स्लो रिकवरी लेवल 4 की अब इन्हेंस कर दी गई है स्लो रिजनरेशन लेवल 10 का। और आप अपने हेल्थ और माना को अपने टीममेट के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनका भी पूरा हो जाएगा एक सर्टेन एरिया के अंदर। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने स्किल्स उसको यूज़ करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है स्किल, जो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही होती है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं ना उसको भी एकदम बफ सा मिल जाता है, उसके भी एकदम मानव फुल सा हो जाता है। और वो बोल रहे थे कि ये जो मैजिक है सेंट नाइट की हीलिंग स्किल का ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं कम से कम ये इतना पावरफुल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सरपास कर जाएगा इफेक्ट लेवल 23 के प्रीस्ट को। जैसे कि मैं हूँ लेवल 23 के प्रीस्ट, ये मेरी भी पावर को सरपास कर चुका है ऐसा लगता है। और हमारे जो एमसी होता है वो अपने सिस्टर के ऊपर फॉर्मेशन बना देता है जिससे वो हील कर रहा होता है ऐसे धीरे धीरे। इस टाइम वो चिल्ला के बोलता है उस प्रीस्ट से कि सिस्टर क्वीन मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस चीज़ को रोक के रखा हूँ, तो जल्द से जल्द तुम जाओ और जो हमारे सीनियर जाओ है ना सेक्रेटरी जाओ उनको जल्द से जल्द बोलो कि वो इमीडिएटली एक हाई लेवल के प्रीस्ट को यहाँ पे बुला दे जल्द से जल्द। तो इसी टाइम जो सिस्टर क्वीन होती है ना वो बोलते हैं कि जो हाई लेवल प्रीस्ट का शेड्यूल है ना वो बिल्कुल पैक है और हमने अपॉइंटमेंट ली थी, जो सेक्रेटरी जाओ ने अपॉइंटमेंट बुक करी थी वो थी नेक्स्ट वीक की, और अगर हम उसे अभी कॉल करेंगे ना तो वो बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आ पाएगी। तो इसी टाइम जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि बस तुम्हें जाके ना सेक्रेटरी जाओ को बोल रहा है कि वो एक हाई लेवल प्लेस को जल्द से जल्द यहाँ पे बुला दे, और ये भी उनको जाके बता देना कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक चीज़ अनकंडीशनली फ्यूचर में उनके लिए करूँगा। तो ये सुन के जो सिस्टर क्वीन होती है ना वो एकदम शांत हो जाती है। फिर वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मैं बुला के लाती हूँ, उनको बोल देती हूँ और वो भाग के चली जाती है वहाँ से। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रहा था कि ये जो बस्ट है ना कोल्ड का ये कुछ ऐसा है जो यून है ना वो एक्सपीरियंस करती है हर रात को कम से कम 1-2 साल से लास्ट है। लेकिन कोल्ड होती है ना और इसका जो कोल्ड ऑरा है ये बहुत ही ज़्यादा पेन करता है, इसको पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। लेकिन मेरे को इतना जो पता है ये जो कोल्ड है ना ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है रिसेंटली, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ये आगे कैसा होगा, इसका इफ़ेक्ट कैसा हो। और अब ये इतनी बढ़ चुकी है कि ये आउटसाइड वर्ल्ड को भी इफ़ेक्ट में ला रही है अपने। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फुल पावर लगा रहा होता है और बहुत ही मुश्किल से वो उस कोल्ड को रोक पा रहा होता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो जाती है लेकिन कोई नहीं आता। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है ना उसका भी माना ख़त्म सा होने लगता
सकता है, वो बड़ी ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है और बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने सिस्टर को जिंदा रख पाया होता है। लेकिन इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि पीछे से ना कोई ग्रीन कलर की पावरफुल बॉल सी आती है जो कि उस ड्रैगन को बहुत ही तेज़ी से जाके लगती है और हर तरफ तबाही मचा देती है वो बॉल। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो जो उसकी सिस्टर होती है ना, उसको भी दर्द सा हो रहा होता है। इसी टाइम वो चिल्लाता है हमारा एमसी की स्टॉप, रुक जाओ, इसको टच मत करो, बहुत दर्द होगा। इसी टाइम वो बॉल आगे ना हमारे एमसी को भी लग जाती है और एमसी से जितनी भी आइस होती है ना वो सब हट जाती है और हमारा एमसी बहुत दूर जाके गिरता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई लड़की सी होती है और वो बोलती है ड्रैगन से कि इधर आओ मेरे पास। और वो जो ड्रैगन होते हैं ना वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ भाग रहा होता है एकदम लड़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा डेविल लग रहे होते हैं दोनों के दोनों। तो दोस्तों शायद ये वही हाई लेवल प्रीस्ट है जिसको सेक्रेटरी जाओ ने बुलाया है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में जो वेपन होता है ना, पेन सा पता नहीं क्या है, उससे वो लड़ रही होती है उससे और एक फॉर्मेशन सील से तैयार कर देती है वो हवा में लिख के और एकदम से उस सील को वो जो ड्रैगन के ऊपर फेंक देती है और जो सील होते हैं ना वो पूरे ड्रैगन को हर तरफ से बांध देती है, उसका मुंह और हाथ पैर जो भी होता है उसका सारा कुछ बांध देती है। और इस टाइम वो अपने सील को ना एक्टिवेट कर देती है और उसको एक राउंड फॉर्मेशन में जकड़ लेती है। इस टाइम हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है एकदम से बॉल सा बन जाता है, उसके सिस्टर के अंदर चले जाता है वापस से और जो मैजिक सा होता है ना वो सारा कोल्ड का हट जाता है और सारा कोल्ड ऑरा वगैरह सब कुछ हट जाता है। तो इसी टाइम वो बोलता है कि ये क्या हो चुका है, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइम वो अपने वेपन को जमीन पर करती है जिससे कि जो सारी आइस होती है ना सारे के सारे चली जाती है। तो इसी टाइम वो प्रीस्ट बोलती है तुम वही हो ना जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है बहुत। और जो हमें दिखाया जाता है जो सारे के सारे आइस होते हैं ना वो सारे पिघल चुकी होती है और वो बोल रही होती है प्रीस्ट कि मेरा नाम है चुईली ना और मैं क्विंग यून सिटी से आई हूँ और मेरा लेवल 5 पे सेकेंडरी अवेकन प्रीस्ट हूँ मैं। इसी टाइम वो हमारा एमसी जो होता है वो बोलता है कि आपसे मिलके खुशी हुई मिस च्यू, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं इनको। तो इसी टाइम वो बोलते हैं कि डायरेक्टर जान ने मेरे को स्पेशली बोला कि वो जल्द से जल्द मेरे को यहाँ पे लेके आए और तुम्हारी सिस्टर को एडवांस में ट्रीट करे और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, तुमने अच्छा हुआ मेरे को टाइम पे बुला दिया। इसी टाइम वो मन में सोचती है कि डायरेक्टर जान अगर मेरे को ये नहीं बताता कि ये गाय वही है जिसके पास चांस है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस लाने का, तो मैं बिल्कुल भी ये कर नहीं पाती और मैं अपने रूल को तोड़ती नहीं अगर ऐसा वो नहीं बताता मुझे। और वैसे भी जो फाइट करना है इस कोल्ड के अगेंस्ट वो भी इतने लंबे टाइम से, मेरे को ऐसा लगता है जो डायरेक्टर जान है वो बिल्कुल मेरे को झूठ नहीं बोल रहे थे, ये बंदा आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे ज़रूर। इसी टाइम जो जावी होता है वो बोलता है आके कि मिस चू यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डिजाइजिस्ट है ये कौन सी डिजाइजिस्ट है जो मेरी सिस्टर को इतना ट्रबल में डाल रहे, क्या ये सही हो सकती है, आप बता सकते हैं। इसी टाइम जो प्रीस्ट होती है वो बोलते कि ऐसा हो सकता है कि ये जो कोल्ड एनर्जी है ना ये सॉलिडिफाई हो रही है और धीरे धीरे फॉर्म ले रही है सॉलिडिफाई का, और ये तो साइन है शायद ये ब्लड लाइन अवेकिंग का। इसी टाइम हमारा एमसी बोलते हैं कि ब्लड लाइन अवेकिंग ये क्या है। इसी टाइम हमें बताया जाता है इसके बारे में कि जब ये इंटरनल गेम है ना फर्स्ट अपेयर हुआ था इस दुनिया में तो बहुत सारे जो प्लेयर थे ना अपने करेक्टर चूज़ कर रहे थे और अलग अलग रेसेस में, जैसे कि एल्स वो जायंट्स और डीमोन और भी बहुत सारे। तो जो भी गेम था जब मर्ज हो गया रियलिटी में तो जो प्लेयर ने रिसीव करी थी इनकी ट्रेड्स वो इन ब्लड लाइन की, जिन्होंने इनको चूज़ किया था वो ब्लड लाइन आ गई थी इसमें। तो जब पीपल यहाँ पे आए थे जो एल्स थे ना उनके ब्लड लाइन के ग्रीनियर आई होती थी और बड़े बड़े एयर होते थे और ह्यूमन जो जाइंट थे ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाती थी, उनकी हाइट 3 से 4 मीटर से कम ऐसे ऐसे चेंजेस आते थे। और जब पास में 200-300 साल पहले जो प्लेयर मैरिट करते थे ना ह्यूमन से जो कि ट्रेड से थे ब्लड लाइन से आते थे उनकी, तो उनके जो ब्लड है ना वो एकदम मर्ज हो गया और ये जो जनरेशन वाइज जनरेशन चलने लगा और ये एकदम से न्यू पावर मिल चुकी थी जो उनकी इनको पैदा होते ही मिल जाती थी, वही बताया जाता। और वो भी बोला जाता कि स्पेशल कंडीशन में इनके ब्लड लाइन अवेकिंग भी हुआ करती थी। अब इसी टाइम वो प्रीस्ट बताती कि ब्लड लाइन अवेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा बुरी भी हो सकती है। और अगर कोई सक्सेसफुल अवेकिंग हो जाए तो इसका ये मतलब है कि वो कंट्रोल कर सकता है उसकी पावर का, जो उनके रेसेस की पावर है ना उसको कंट्रोल कर सकता है और उनके लेवल जो है ना बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और उनके लर्निंग एबिलिटी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर ये जो ब्लड लाइन अवेकिंग फेल हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका बुरा असर हो सकता है, पैरालाइज्ड हो सकते हैं या तो मर भी सकते हैं उसी स्पॉट्स पे। तो इसी टाइम वो बोलती है
कि जो तुम्हारी सिस्टर है ना वो सफ़र कर रही है एक कोल्ड से, क्योंकि जो इसकी बॉडी है ना वो इसको हैंडल नहीं कर पा रही जो भी तुम्हारे इस कोल्ड ब्लड लाइन की पावर है। और मेरा गैस जहाँ तक है, मैं जहाँ तक सही हूँ, तो ये अवेकिंग कर रही है एक रेयर फ्रीजिंग ब्लड लाइन से, और शायद ये चेंज भी कर सकते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये चाहे तो इस रेयर ब्लड लाइन को कैरी करना चाहती है। तो इसी टाइम वो बोलती है, जहाँ तक मेरे को याद है एक ट्रेजर है जो इसको कर सकता है, फ्रीजिंग लोटस नाम का, वो चेंज कर सकते हैं ह्यूमन की कॉन्स्टलेशन। और लेकिन जो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर, और लास्ट टाइम ये कम से कम अपेयर हुआ था एक ऑक्शन में, वो भी 30 ईयर एगो, और ये ख़रीदा गया था किसी अननोन नाम के पर्सन से, वो भी 1300 मिलियन रुपीज़ में। इसी टाइम वो अपना ना एक फॉर्मेशन से ओपन करती है, मतलब टेलीपोर्टेशन का ओपन करती है, और वो बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर शायद अगर ये जो कोल्ड है इसको कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाएगी कम से कम 3 महीने के अंदर। और अगर एक और मेथड है इसका, जो हम ना एक ग्रेट सीलिंग स्किल को भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो ब्लड लाइन है इसको सील कर देंगे। अगर तुम बता देना मेरे को तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारे डिसीजन हो ना, तुम मेरे से कांटेक्ट कर लेना इमीडिएटली, हम तुरंत के तुरंत आके इसको क्योर कर लेंगे, रेस्क्यू कर लेंगे। हाँ, लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखना, अगर तुमने सील करवाया तो उसका प्राइस ये होगा कि तुम्हारी जो सिस्टर है ना कभी भी लेवल अप नहीं कर पाएगी फ्यूचर में। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा MC होता है ना, वो यही सब सोच रहा होता है अपनी सिस्टर के पास बैठ के। तो हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है, मतलब 5 दिन बीत चुके होते हैं, स्किप कर दिया जाता है 5 दिन बाद। तो हमें हमारा MC दिखाया जाता है, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने XC के साथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा होता है। और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि डीप स्क्वाटिंग 200 में से 200 कर लिया आपने, पुशअप भी पूरे कर लिए, सिटअप भी, और आपके वेपन स्विंग भी पूरे हो चुके हैं, आपका डेली मिशन जो है कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ अपने रिवॉर्ड चूज़ कर लीजिए। तो हमारा MC दिखाया जाता है जो स्टेटस पॉइंट ही यूज़ करता है, फिर से चूज़ करता है। इस टाइम वो बताते हैं कि मैं स्टेटस पॉइंट हर वाली यूज़ करता हूँ जो भी मेरा डेली क्वेस्ट मिलता है उसका, जो क्योंकि ऐसे मैं इसलिए करता हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है और इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेट नाइट के लिए। तो इसलिए ये जो स्टेटस पॉइंट है इनको अच्छे से यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ 2-3 और 3-2 का मेथड अपने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेटस पॉइंट, क्योंकि मेरे पे चारों मेरे को एक साथ लेके चलना है, तो इसलिए मैं बैलेंस बना के रखना चाहता हूँ अपने डेवलपमेंट में, तो ताकि मेरे फ्लो है उसको सही कर सकूँ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है, उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है और आपकी अचीवमेंट मिशन कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपने रिसीव किया फर्स्ट प्लेस और सूकेंग डिस्ट्रिक्ट के एग्ज़ाम में, और आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है जो कि अभी रिलीज़ होगा आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और हमें दिखाया जाता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड से मिल रहे होते हैं। उसे बताया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपने रिसीव की एक डिवाइन स्किल गॉड हैंड्स जो कि S लेवल की, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपने रिसीव की है S ग्रेड की डिवाइन आइटम, और उसका भी नाम बताया जाता है। और एक और बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपने रिसीव की है एक 1 टाइम मिस्ट्री स्किल, जो कि अजीब से ही नाम होता है उसका, वो भी S लेवल की होती है। उसे फिर बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपने रिसीव की एक रेयर स्किल पनिशमेंट ऑफ लाइट जो कि A ग्रेड की, और फिर बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपने रिसीव की है 30 फ्री स्टेटस पर, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपने रिसीव किया 30 स्किल पॉइंट। तो दोस्तों हमारे ये वाले जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे जब आप मेरे को बताएंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।